नमस्कार दोस्तों। जैसे ही पिछली क्लास में अपन ने संख्याओं के बारे में पढ़ा था, संख्या पद्धति, उसमें उस टॉपिक के अंदर हमने संख्याओं के बारे में बात की थी। संख्याएं कौन कौन सी होती है, संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, कौन सी संख्या में क्या क्या होता है, उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, वो है भिन्न यानी फ्रैक्शन, जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। भिन्न की बात करूं तो भिन्न किसे कहेंगे, आप लोग देखते हो कि दशमलव भिन्न, सर कौन कौन सी होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, सम्मिश्र भिन्न, यानी सबके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो इनके बारे में मैं आज आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा कि कौन सी भिन्न क्या होती है, कौन सी भिन्न क्या नहीं होती। फर्स्ट बात मैं आपको समझा दूं कि भिन्न क्या होना चाहिए। भिन्न किसे कहेंगे? भिन्न कहते हैं अपन, जैसे मान लो किसी चीज़ को, यानी भिन्न, इसकी एक बार मैं परिभाषा लिख देता हूँ आपके पास में कि पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने के लिए जो संख्या काम में ली जाती है उसे भिन्न कहते हैं। यानी पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने के लिए जिन संख्याओं का सहारा लिया जाता है वो कौन सी संख्याएं कहलाती है? भिन्न संख्याएं कहलाती है। भिन्न संख्याओं की बात करो तो भिन्न संख्याएं किसे कहेंगे? जैसे आप भिन्न को किस रूप में लिखते हो? जैसे मान लो कोई भी संख्या ले लेता हूँ मैं, 3/4। इसी तरीके से भिन्न लिखा जाता है। या मान लो जैसे और संख्याएं ले लो, 2/5 या 4/3। मतलब इस तरह की संख्याओं को किसके रूप में काम में ली जाती है? वो आती है भिन्न के रूप में। आपका सर भिन्न तो यह है, लेकिन जैसे ये दोनों हैं 3/4। अब 3 को क्या कहेंगे अपन? 3/4। ऊपर वाला होता है वो होता है अंश। क्या होता है? अंश। और नीचे वाला क्या होता है? हर। यानी जितना भाग होगा, अंश का मतलब टुकड़ा या भाग, और नीचे कौन सी संख्या आ जाएगी? कुल। यानी कुल जितना पार्ट होगा, मतलब कुल, जैसे मान लो मैं कह दूं कि 4 में से 2, कितने में से? 4 में से दूसरा भाग। यानी एक भिन्न के माध्यम से समझा देता हूँ। कितने भाग हो गए? 4। अब इनमें से मैं 2 भाग छायांकित कर देता हूँ। यानी ये 2 भाग क्या हो गए? छायांकित। यानी इन दोनों भागों को कितने में से? 4 में से 2 भाग। तो ये तो क्या हो गया? अंश। और ये क्या हो गया? हर। यानी कुल भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा? हर कहलाएगा। और जितना भाग आपके काम में आ रहा है, जैसे ऊपर की भिन्न के अनुसार 3/4, तो टोटल कितना भाग काम में आ रहा है? 3 काम में आ रहा है। यानी कितना भाग? 3 भाग काम में आ रहा है। और कुल कितने भाग है? 4। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भिन्न। यानी जो नीचे का होगा वो होगा आपका कुल भाग। कितना भाग? कुल। और ऊपर का होगा वो होगा आपका अंश, यानी टुकड़ा या भाग। अंश या टुकड़ा या भाग। आगे बात समझ में आपको? अब पूर्ण वस्तु, यानी पूर्ण वस्तु कितने भाग की है? 4 भागों की। किसी भाग को प्रदर्शित करने के लिए जो संख्या काम में ली जाती है उसे क्या कहा जाता है? भिन्न। यानी पूर्ण भाग तो कितना है? 4, और उसका कितना अंश काम में आ रहा है? उसका 3 अंश काम में आ रहा है, यानी तीसरा भाग जो काम में आ रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका
भिन्न। अब बात करूं मैं भिन्नों के प्रकार की। भिन्नों के प्रकार। अब भिन्न होती है कई प्रकार की। कितने प्रकार की? कई प्रकार की। उनमें से मैं कुछ भिन्नों के प्रकारों की बात करूं तो फर्स्ट में आता है उचित भिन्न। अब आप कहोगे सर उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न की बात करूं मैं, थोड़ा सा यहाँ, उचित भिन्न। अब उचित भिन्न कहेंगे जिस भिन्न का अंश हमेशा हर से छोटा होता है। यानी जिस भिन्न का अंश, यानी जो ऊपर वाला भाग है, जो अंश वाला भाग है, वो हमेशा किससे छोटा होगा? हर से छोटा होगा। वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। यानी उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, 2/7, यानी कुल भाग कहाँ जाएगा? नीचे। कुल भाग कहाँ जाएगा? नीचे। और जो अंश यानी कुल भाग का शेष भाग, यानी जो काम में आ रहा है, वो क्या कहलाएगा? अंश कहलाएगा। यानी 7 में से कितने काम में आ रहे हैं? 2। अब देखो अंश कौन सा है? ऊपर वाला। हर कौन सा है? नीचे वाला। काम में कौन सा आ रहा है? अंश। तो जिस भिन्न का अंश हमेशा किससे छोटा होगा? हर से छोटा होगा। हमेशा हर से क्या होगा? छोटा होगा। यानी ये अंश क्या रहेगा? हमेशा छोटा रहेगा। और हर हमेशा क्या रहेगा? बड़ा। यानी इसमें तो सीधी सी बात है, अंश छोटा और हर क्या होगा? बड़ा होगा। हर हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। आगे बात समझें। इसके बाद में मैं दूसरे प्रकार की बात करूं, उससे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने के लिए जो संख्या काम में ली जाती है, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। यानी भिन्न का मतलब सीधा सा अर्थ है कि यदि किसी भाग में से, आप कुल भाग में से जितना भाग काम में ले रहे हो, यदि उसको प्रदर्शित करना है, यानी उसको दिखाना है, तो वो क्या काम में लोगे? आप भिन्न काम में लोगे। उसके बाद में भिन्नों के प्रकार की बात करूं तो भिन्नों के प्रकार में मैंने आपको, भिन्नों के कई प्रकार होते हैं, उसमें मैंने आपको फर्स्ट लेके आया था मैं उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है? जिस भिन्न का अंश हमेशा किससे छोटा होगा? हर से छोटा होगा। यानी अंश छोटा और हर हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। यानी सीधी सी बात है कि जिसका ऊपर वाला जो भाग है वो क्या होना चाहिए? हमेशा छोटा। नीचे वाले भाग से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा। वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको 2/7 लिख के बताया। अंश हमेशा क्या है? छोटा और हर क्या है? बड़ा। तो सीधी सी बात है, वो कौन सी भिन्न हो गई? उचित भिन्न। दूसरे पार्ट की जो मैं बात करूं आपसे, तो होगा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित यानी उचित या अनुचित। इसमें क्या होगा? जिस भिन्न का अंश, अंश और हर की बात अपन ने पहले भी कर ली थी। जिस भिन्न का अंश हमेशा हर से बड़ा हो, वह अनुचित भिन्न कहलाती है।
उदाहरण के लिए आपको बता दूं, यहाँ पे 4/2 या 3/2 या 7/4, यानी जो भिन्न, जिस भिन्न का अंश हमेशा किससे बड़ा होगा, हर से बड़ा होगा। यानी ये जो चीज़ आ रही है वो आ रही है अंश, और क्या आ रहा है, हर। अब देखो उदाहरण में आपको सीधा सा नजर आ रहा होगा कि सर नीचे वाली जो संख्याएं हैं वो क्या है, छोटी, और ऊपर वाली जो संख्याएं हैं वो क्या है, बड़ी। तो सीधी सी बात है कि जिस भिन्न का अंश हमेशा क्या होगा, हर से बड़ा होगा। यानी ये नीचे की संख्याएं यानी हर, वो किससे बड़ा होगा, मतलब छोटा होगा अंश से। यानी अंश से जो छोटी संख्याएं हैं वो क्या कहलाएगी, हर। इस भिन्न में यही बात है कि उचित और अनुचित दोनों की बात मैंने बताई। उचित में क्या होगा, उचित में अंश हमेशा हर से बड़ा होगा, और अनुचित में अंश हमेशा हर से छोटा होगा। देखो दोनों में अंतर, अंश हमेशा किससे बड़ा होगा, हर से बड़ा, वो तो हो गई उचित की बात। अनुचित में क्या हो रहा है, अंश हमेशा हर से छोटा होगा। एक सीधे से उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँ आपको, तो इसमें एक सीधा सा फॉर्मूला है अपने पास में। जैसे आप बचपन में रहते हो, बचपन में जैसे आप पापा के कंधों वगैरह पे खेलते हो कि नहीं खेलते हो। अब बचपन में यदि पापा आपके कंधों पे बैठ जाए तो क्या होगा, फिर अनुचित हो गया। यानी उचित कब है, जब आप पापा के कंधों पे या मम्मी के कंधों पे आप क्या करोगे, खेलोगे। लेकिन यदि पापा आपके कंधों पे बैठ जाए या मम्मी आपके कंधों पे बैठ जाए तो वो क्या हो गया, फिर अनुचित हो गया। तो ये सीधा सा फॉर्मूला है कि उचित क्या होगा, जो चीज़ उचित होगी वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। यानी आप पापा से हमेशा क्या रहोगे, छोटे रहोगे। पापा कहाँ आएंगे, नीचे, और आप कहाँ रहोगे, ऊपर। इसका बाद सीधी सी बात है, जहाँ छोटे होंगे आप, यानी छोटा कहाँ आ गया, ऊपर, और बड़ा कहाँ आ गया, नीचे। और यदि आप इसी चीज़ को क्या करोगे, उल्टा करोगे, यानी बड़ा कहाँ रह गया, ऊपर, और आप कहाँ रह गए, नीचे, तो वो क्या हो गई, अनुचित। यानी जहाँ पर उचित भिन्न की बात करूँ तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे, और अनुचित की बात करूँ तो बड़ा ऊपर और छोटा नीचे। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उचित और अनुचित का अंतर क्या होता है। इसके अलावा एक और भिन्न होती है मिश्र या सम्मिश्र भिन्न। उसके बाद में बात करूं मिश्र। मिश्र भिन्न, ठीक है। मिश्र भिन्न किसे कहेंगे हम, मिश्र भिन्न कहेंगे आप सीधी सी भाषा में कहेंगे गुरुजी 2 सही 1/4, ऐसी जो भिन्न आएंगे उसे क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न। यानी मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न किसे कहेंगे, जो क्या होगी, फर्स्ट बात तो क्या होना चाहिए, वो उचित भिन्न। उचित भिन्न का मिक्स जो होगा वो क्या कहलाएगा, उचित, ये मिश्र भिन्न क्या कहलाएगा, मिश्र भिन्न कहलाएगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था मिश्र भिन्न की। जब कोई भिन्न पूर्णांक संख्या और साधारण भिन्न को मिलाकर, यानी पूर्णांक मैंने आपको समझाया था, पूर्णांक हमेशा क्या होता है, धनात्मक। पूर्णांक में क्या क्या आएगा, धनात्मक, ऋणात्मक,
या बात करूं मैं जीरो की, यानी प्लस की जितनी भी संख्याएं होगी, माइनस की जितनी भी संख्याएं होगी और जीरो, तो वो तीनों को कंबाइंड रूप क्या कहलाएगा आपका? पूर्णांक कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। यानी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, यानी तीनों का जो कंबाइंड रूप होगा वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। जब कोई भिन्न पूर्णांक संख्या और साधारण भिन्न, साधारण भिन्न में कुछ भी हो सकता है, यानी 3/4, 2/5, जैसा भी आप सोच सकते हो, वो सब किस में आ जाएगा? वो सब किस में आ जाएगा? साधारण भिन्न के तौर पर। साधारण भिन्न का मतलब है जिनमें कोई मिश्र भिन्न नहीं हो, वो हमेशा क्या कहलाएगी? साधारण भिन्न। उसमें केवल मात्र क्या होना चाहिए? अंश और हर, यानी दोनों क्या होने चाहिए? अंश और हर होना चाहिए। वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? पूर्णांक प्लस, पूर्णांक प्लस असाधारण भिन्न। तो वो क्या हो गई दोस्तों? वो हो गई मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को एक चीज़ और कहते हैं, वो कौन सी भिन्न कहेंगे? संयुक्त भिन्न। यानी जब कोई भिन्न पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या कोई सी भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, अथवा जीरो भी हो सकता है, और साधारण भिन्न को मिलाकर जो संख्या लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? मिश्र भिन्न अथवा संयुक्त भिन्न। यानी मिश्र भिन्न की जगह आपसे संयुक्त भिन्न भी पूछ सकता है। तो उसके बारे में जैसे उदाहरण की बात करूं तो मैं कह दूं कि 4 सही 1/2। यदि देखने में अपन देखें तो अपन अपनी भाषा में बोलते हैं कि सर 4.5 है। कितने 4 है? 4.5। पढ़ने में ऐसे ही पढ़ेंगे अपन। आप कहोगे कि सर नहीं, हमारे को तो गणित की भाषा में बताओ, तो ये हो गया 4 सही 1/2। इस तरीके से पढ़ेंगे। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 4 + 1/2, यानी 4 तो किस में आ गया? पूर्णांक के अंदर, और ये 1/2 किसके अंदर आ गया? साधारण भिन्न के अंतर्गत, साधारण भिन्न के अंतर्गत। यानी दोनों चीज़ें क्या क्या चलेगी साथ साथ में? पूर्णांक और साधारण भिन्न। वही चीज़ मैंने बताई कि पूर्णांक प्लस साधारण भिन्न। ये उदाहरण के माध्यम से यदि अपन इसको अपनी भाषा में पढ़ते तब तो क्या हो गया? ये 4.5, लेकिन इसका जो ओरिजिनल, जो वास्तविक रूप है वो क्या है? 4+, यानी यहाँ प्लस नहीं दिख रहा आपको, लेकिन ओरिजिनलिटी में ये क्या है? प्लस। यदि साधारण मिश्र भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदलोगे तो क्या करोगे? पहले 4 × 2 और जो ऊपर का होगा अंश उसको क्या करोगे आप? प्लस, यानी 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो गया? 9, और 9 नीचे क्या आ जाएगा आपका? हर आ जाएगा। यानी इस भिन्न को किस में बदल दिया अपन ने? साधारण भिन्न में। किस में बदल दिया? साधारण भिन्न। यानी तरीका क्या है? जैसे आप साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न, कई बच्चे क्या कहते हैं, सर मिश्र भिन्न है ये। नहीं, हाँ मिश्र भिन्न है, मैंने बता दिया आपको मिश्र भिन्न है ये। लेकिन मिश्र भिन्न को कई बार पूछ लिया जाता है कि इसको साधारण भिन्न में बदलो। छोटे बच्चों की अधिकतर बुक्स में यही पूछा जाता है कि मिश्र भिन्नों को किस में बदलना है? आपको साधारण भिन्न में बदलना है। लेकिन कन्फ्यूज ये हो जाते हैं कि यहाँ तो कर देंगे गुणा और यहाँ कर देंगे, क्या कर देंगे? प्लस। लेकिन होता क्या है? फर्स्ट में क्या करना है? आपको नीचे से स्टार्ट करना है। पहले आप इसको गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 + 1 कितना हो गया? 9, और हर ऐसा का ऐसा, तो वो किस में बदल गए? आपके भिन्न, साधारण भिन्न के अंतर्गत। दूसरी भिन्न, जैसे मिश्र भिन्न आपको समझ में आ गया कि जब कोई भिन्न पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मैंने बता ही दिया आपको, पूर्णांक में हमेशा प्लस में या माइनस में या जीरो भी हो सकता है। फिर आती है बात साधारण भिन्न की। साधारण भिन्न में क्या आ गया? 1/2। ये किस में आ गया? साधारण में। ये किस में आ गया? पूर्णांक में। तो पूर्णांक प्लस साधारण भिन्न मिलकर जो भिन्न बनाएगी वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? मिश्र भिन्न। इसका दूसरा नाम है वो क्या है? संयुक्त भिन्न। उसके आगे नेक्स्ट प्रकार की मैं बात करूँ तो वो प्रकार कहलाएगा आपका सम्मिश्र भिन्न। कौन सा भिन्न का प्रकार? सम्मिश्र भिन्न। सम्मिश्र भिन्न में क्या होता है? अंश और हर 2 भिन्न आएगी आपकी इसमें। कितनी भिन्न? 2 भिन्न आएगी। उसमें आपके अंश और हर क्या होंगे? अलग अलग।
यानी सम्मिश्र भिन्न। सम्मिश्र भिन्न यानी जब दो भिन्नों का अंश और हर अलग अलग हो। जब दो भिन्नों का अंश क्या होना चाहिए? अलग अलग। अंश और हर यानी दोनों चीज़ें क्या होगी? अलग अलग। यानी मैं क्या लिख दूँ? 3/4। फिर बटे में क्या लिख दूँ मैं? 2/5। यानी कितनी भिन्न है आपके पास में? 2 भिन्न। यानी इसका अंश अलग है। कितना है? अंश इसका अलग है और इसका अलग है। बताओ दोनों भिन्नों का अंश अलग अलग है यानी इसका अंश कितना है? 3 और इसका अंश कितना है? 2। जबकि इसका हर भी अलग अलग है। हर कितना है? 4 और इसका हर कितना है? 5। यानी इन दोनों भिन्नों का अंश और हर क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। यानी सम्मिश्र भिन्न क्या कहेंगे? मिश्र। मिश्र के साथ में क्या होगी? वो सम्मिश्र। सम्मिश्र का मतलब अंश भी अलग अलग होगा और हर भी अलग अलग होगा, यानी अलग होना चाहिए। वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? आपकी सम्मिश्र भिन्न। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती, फिर भी बाई चांस अगर एग्जामिनर पूछ ले तो इन चीज़ों का याद रखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में बात करूँ आपकी तो नेक्स्ट भिन्न का प्रकार है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसे कहेंगे? जिस भिन्न का अंश क्या होगा? 1 हो। कितना होगा? 1। वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? इकाई भिन्न। यानी उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/9 यानी कितना भी आप ले लो, 1/3, 1/5 यानी हमेशा उसका अंश क्या होगा? 1 होगा। वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? इकाई भिन्न कहलाएगी। यानी इकाई भिन्न किसे कहेंगे? उस भिन्न को जिस भिन्न का अंश हमेशा क्या होगा? 1 होगा। यानी 1 1 1 1 1 यानी अंश हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होगा। वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? वो इकाई भिन्न कहलाएगी। उसके बाद में एक और पार्ट बच रहा है आपके पास में, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न अधिकतर शायद 6th 7th 8th की जितनी भी बुक्स है उसमें इस भिन्न का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यानी जो एनसीईआरटी की आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। व्युत्क्रम, साहब इस भिन्न का व्युत्क्रम बताओ, व्युत्क्रम भिन्न बताओ। तो उसका कारण क्या है? व्युत्क्रम भिन्न यानी एक भिन्न का अंश दूसरी का क्या होगा? हर। यानी एक भिन्न का अंश दूसरी का क्या होगा? हर। और एक भिन्न का हर, एक भिन्न का हर दूसरी का क्या होगा दोस्तों? वो होगा दूसरी का अंश। यानी भिन्ने कितने चलेगी? 2 भिन्ने। कितनी भिन्ने? 2 भिन्ने। 2 भिन्ने चलेगी। कितनी? 2। यानी मैं 2 भिन्ने कोई सी भी लिख सकता हूँ, 2/3 और एक लिख देता हूँ 3/2। अब एक भिन्न का अंश, ये फर्स्ट वाली भिन्न है कि नहीं है? ये फर्स्ट में नाम लिख देता हूँ, ये दूसरी है, ये है सेकंड वाली। ठीक है। अब एक भिन्न का अंश दूसरी का क्या होगा? हर। बताओ समान है कि नहीं है? गुरुजी समान है। फिर मैं कह दूँ कि साहब दूसरी भिन्न, एक भिन्न का हर,
दूसरी का क्या होगा अंश, यानी ये भी क्या है समान होगा। दूसरी का अंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वो भिन्न क्या कहलाएगी, आपकी व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी। यानी किसी भी भिन्न का यदि आप उल्टा करना चाहो या विपरीत कर दो, उसको अंश की जगह हर ले आओ और हर की जगह अंश ले आओ, तो वो भिन्न कौन सी हो गई आपके पास में, व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी। बात करूं मैं पहले उचित की बात की, अनुचित की बात की, उसके बाद में मैंने आपसे बात की मिश्र भिन्नों की। मिश्र भिन्नों में आपको क्या समझाया था कि पूर्णांक और साधारण भिन्न जो मिलकर जो संख्या बनाएगी वो कौन सी संख्या कहलाएगी, मिश्र भिन्न। उचित में क्या होगा, हमेशा हर से क्या होगा, छोटा अंश। और अनुचित में क्या बताया, अनुचित में यही भिन्न बताई कि अनुचित भिन्न कौन सी कहलाएगी, उसमें क्या होगा, हर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद में मैं बात करूँ आपकी सम्मिश्र भिन्न की। सम्मिश्र भिन्न में दो भिन्नें होगी, यानी दोनों भिन्नें किसके रूप में लिखी हुई होगी, बटे या बटी के रूप में लिखी होगी। फिर बात बताएं आपको इकाई भिन्न की। इकाई भिन्न में क्या होगा, अंश हमेशा क्या होगा, एक होगा। वो कौन सी भिन्न कहलाएगी, इकाई भिन्न कहलाएगी। सीधी सी बात है। फिर तीसरा जो अपन ने नेक्स्ट पार्ट पढ़ा था वो क्या है, व्युत्क्रम भिन्न। यानी व्युत्क्रम भिन्न क्या कहलाएगी, एक भिन्न का तो क्या होगा अंश और दूसरी का क्या होगा हर, और पहली का हर और दूसरी का क्या होगा अंश। यानी उसी भिन्न को क्या करोगे आप, विपरीत कर दोगे। जैसे मैं यहाँ उदाहरण के तौर पे लिख दूँ 3/4। अब आपसे बोल देंगे 3/4 का व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, सीधी सी बात है 4/3। तो वो क्या होगा, इसका व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी। आज के लिए दोस्तों इतना सा ही मैंने आपको भिन्नों के प्रकार में बताया। भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है, सम्मिश्र भिन्न क्या होती है, इकाई भिन्न क्या होती है, व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है। मतलब भिन्नों के कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई, कौन कौन सी भिन्न में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अब जो आगे जो नेक्स्ट जो क्लास आएगी अपनी, उसमें जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आती है भिन्नों की तुलना की बात। गुरुजी भिन्न की कौन सी भिन्न छोटी होती है, कौन सी भिन्न बड़ी होती है, आप क्या होते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि गुरुजी इसमें तो कौन नहीं समझ में आ रहे हो। मतलब 2/3 या 3/2 लिख दूं मैं, उसी संख्या को उल्टा लिख दूं तो भी आप पहचान नहीं पाओगे कि गुरुजी दोनों दिखे तो बराबर है, लेकिन इनमें से छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है, ये तय कर पाना आपके क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि गुरुजी इसमें बराबर आएगा, छोटा आएगा या बड़ा आएगा। मतलब इन चीज़ों का मैं जो आपका सॉल्यूशन लेके आऊँगा वो आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। उसमें आपको पता चलेगा कि गुरुजी इतना सीधा सा तरीका बताऊँगा दोस्तों आपको कि आप ऐसे पहचान जाओगे कि गुरुजी ये भिन्न क्या है, बड़ी है, और ये दूसरी वाली भिन्न क्या है, छोटी है। अधिकतर रीट वगैरह के एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, रीट है या इसके अलावा जैसे पटवारी वगैरह के एग्ज़ाम में, उसमें भिन्न आमतौर पर एक नॉर्मल चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुरुजी ये भिन्न को क्रम से जमाना है, या आपसे बीच का पूछ लेगा, मध्य में कौन सी भिन्न आएगी, स्टार्टिंग में कौन सी भिन्न आएगी, या अंत में कौन सी भिन्न आएगी। तो इन भिन्नों का जो भी आपका जो भी सॉल्यूशन होगा यानी हल होगा, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, उसको एक बढ़िया सीधा सा तरीका लेके आऊँगा आपके लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।